हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, आजकल मार्केट में सीएनजी का भी ट्रेंड चल गया है। अभी तक आपने पेट्रोल वाली गाड़ी देखी होगी, इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी देखी होगी, पर लेकिन आजकल एक नया इंजन के साथ गाड़ी को लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। बजाज की एक बहुत ही अच्छी गाड़ी करी हुई है लॉन्च, जिसकी काफ़ी अच्छी प्रमोशन हुई है, मार्केटिंग हुई है सोशल मीडिया पे। जैसे कि आप सभी देखी होगी, कहीं ना कहीं आपने इस गाड़ी को सोशल मीडिया रील्स वगैरह में देखा होगा। बट लेकिन आज हम आपको उसको रियल में दिखाएंगे कि गाड़ी कितनी अच्छी है, कितनी ख़राब है, क्या दिक्कत है इसमें, क्या नहीं है दिक्कत, सारी कुछ बताएंगे। गाड़ी का नाम है फ्रीडम। ये 125 इंजन सीसी के साथ आती है। इसमें क्या सब है, कितना एवरेज देती है, 1 किलो सीएनजी में कितने किलोमीटर चलती है, पेट्रोल बनता है, कितनी सीएनजी बनती है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम आपको देंगे, तो वीडियो में बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी की फ्रंट पार्ट से। फ्रंट में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, सारा कुछ। जैसे कि आप सभी देख सकते हो, इसमें जो हेडलाइट दी गई है, हेडलाइट एचआईडी वाली दी हुई है। इसमें आपको एचआईडी का फुल सेटअप मिलता है। जैसे कि ये हमारा टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल, बेस मॉडल, और साथ में इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। 3 वेरिएंट के अकॉर्डिंग आपको फीचर्स में भी डिफरेंस मिलेगा। ये टॉप मॉडल है, इसमें आपको एचआईडी मिलती है, और इसके बाद जो नीचे वाले वेरिएंट हैं उसमें आपको हेलोजन देखने को मिलेंगे, जो आपको इस टाइप की इसकी लाइटिंग मिलती है। और हम बात करें इसके मडगार्ड की, जो आगे का फ्रंट का मडगार्ड है, ये भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज करके दिया हुआ है कंपनी ने। जैसे कि आप देखोगे कि बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक की तरह इसमें ट्रीटमेंट किया हुआ है। जैसे कि ये ब्लैक कलर है इसका, तो ब्लैक कलर के साथ ग्रे का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। एक मतलब एक जो डिसेंट लुक देता है गाड़ी का कहीं ना कहीं। जैसे कि आप देखोगे कि जो इसकी डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग भी बड़ी स्पोर्टी है। यहाँ से देखोगे आप, इन नट्स के साथ इसको सपोर्ट दिया हुआ है, डबल नट के साथ, जो इसको एक काफ़ी अच्छा लुक बना रहे हैं और एक प्रोटेक्टिव फीचर भी बना रहे हैं। और फ्रंट के पार्ट की बात करें तो जो इसके इंडिकेटर है, इंडिकेटर आपको नॉर्मल बल्ब मिलते हैं, जिसमें जो हेलोजन वाले बल्ब होते हैं। और साथ में हम बात कर रहे हैं इसके जो फ्रेम की। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस गाड़ी की जो लगती है वो ये है कि जो इसमें फालतू का प्लास्टिक नहीं दिया हुआ है, मेनली आपको मेटल की चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फ्रंट में जो बाइक्स आती हैं उसमें मेनली आपको कुछ प्लास्टिक का कचरा दे दिया होता है, ऐसा मास्क वैसा मास्क दे दिया होता है, जो कई लोगों को पसंद आता है, कईयों को नहीं आता है। बट लेकिन जो इस प्राइस पॉइंट में ये गाड़ी है, ये काफ़ी बढ़िया देती है आपको। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं फ्रंट में कि आप यहाँ पे आपको स्टील बॉडी मिलती है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि इन केस आपकी गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है, या फिर आपकी गाड़ी किसी से टकराती है, कुछ भी होता है, तो आपका जो इम्पैक्ट है वो अंदर जाने के बजाय ये ले लेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कार्स में बुल गार्ड होता है, आगे क्रैश गार्ड होता है, सिमिलर फॉर्म में एक कंपनी ने क्रिएटिव तरीके से इसको डिज़ाइनिंग के फॉर्म में यहाँ पे लगाया गया है, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे कि हम बात करते हैं अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो क्या है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। जैसे कि ये टॉप मॉडल का है, तो इसमें आपको डिजिटली सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। डिजिटल में देखने को मिलेगा सबसे पहले तो आपको, जैसे कि ये अभी सीएनजी मोड पे है, सिर्फ ये सीएनजी मोड में ही आपको फ्यूल दिखाती है, ठीक है। अगर इनकेस ये पेट्रोल मोड में होगी तो ये आपको फ्यूल नहीं दिखाएगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें हम बात करें तो अभी इसमें सीएनजी है, ये सीएनजी का गेज है। अब इसमें आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी, यहाँ से स्पीड दिखती है, गेयर भी दिखते हैं। और साथ में जो इसमें सबसे यूनिक फीचर है, जो सिर्फ मुझे इसी गाड़ी में अभी देखने को मिला इस प्राइस पॉइंट में, वो है इसका इंस्टेंट फ्यूल वाला। इसमें आपको कार की तरह इंस्टेंट फ्यूल दिखाया जाता है, जिसमें कि ये बताती है आप जब गाड़ी चलेगी तो कितना एवरेज दे रही है, आप कितना एक्सेलरेशन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली क्या एवरेज दे रही है। जैसे कि अभी हम नॉर्मल सिटी में ड्राइव करते हैं, जब हम ड्राइव करते हैं उसमें स्पीड में लेके आते हैं, तो एक हमें एक कम एवरेज मिलता है कंपेयर टू जब हम एक स्टेबल स्पीड पे चलते हैं रोड पे, या फिर कोई भी हाईवे वगैरह पे चलते हैं। तो अभी हम इसमें जो सिटी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो इसका एवरेज अराउंड हमें देखने को मिला है, तो ये इंस्टेंट फ्यूल वाले मीटर पे 90 120 तक ऐसे इसी रेंज में फॉल करती है। तो ये एक इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाला एवरेज है। बाकी आपको जो एक इसका रियल एवरेज, जो हमने टंकी टू टंकी नापने की कोशिश करी थी, वो भी आपको बताएंगे कि कितना आ रहा है इसके टैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हम बात करें तो इसके ब्रेक्स की, तो ब्रेक्स आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगता है, ये नहीं है कि बिल्कुल हल्का काम कर रखा है, बिकॉज इतने कम सीसी में जो प्लेटिना वगैरह आती है ना, आप उनमें डिस्क ब्रेक देखोगे तो यार वो इतना मज़ा नहीं आता। बट लेकिन इसमें बढ़िया है, मतलब भरा भरा लगता है। पल्सर का मैं कह सकता हूँ, पल्सर का ही डिस्क ब्रेक लगाया हुआ है इसमें। और रियर की बात करें तो रियर में आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, बट लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट है वो कुछ डिफरेंट करी गई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नॉर्मल गाड़ियों में नीचे से केबल आती है, बट लेकिन इसमें आपको ऊपर से देखने को मिलेगी,
ठीक है, जो एक काफ़ी अच्छा एक चीज़ है जिससे कि इसका जो ब्रेक है ना वो लूज़ नहीं होता है। मतलब अभी हम इतने दिन ट्रैवल कर रहे हैं तो ब्रेक इसका रियर का भी अच्छा लगता है, आगे का भी बढ़िया चल रहा है, मतलब अच्छा है, जब बार बार टाइट नहीं करना पड़ता। और इसके बात करें अब टंकी की, मतलब टंकी पे हम आ गए हैं तो सारी चीज़ दिखाते हैं। ये ग्राफिक्स वगैरह आपको देखने को मिलेगी, जो भी आप कलर की गाड़ी लोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको उसमें ग्राफिक्स का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं इसके कलर में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। तो जब हम इसकी टंकी की बात कर रहे हैं तो ये टंकी काफ़ी ज़्यादा यूनिक और स्लीक टाइप की बनाई हुई है, जिससे कि आपकी जो सीट की प्लेसमेंट है एंड इवन सीएनजी सिलेंडर की प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी हो, ना कि बिल्कुल स्टेबल रहे। बिल्कुल एक यूनिक टाइप का बनाने का कोशिश किया हुआ है बजाज ने। जैसे कि इसकी हम बात कर रहे हैं तो ये फाइबर में है, ठीक है, ये फाइबर में देखने को मिलेगी। और साथ में ये जो चीज़ें हैं ये भी फाइबर में है। ये आपको मेटल यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे ये आपको फाइबर में देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको लिड खोल के दिखाता हूँ इसका कि कैसा लिड देखने को मिलता है। तो ये कुछ इसका लिड है, ये आपको सीएनजी का नोज़ल मिलेगा, यहाँ पे आपको पेट्रोल का नोज़ल देखने को मिलेगा, साथ साथ दोनों हैं। और यहाँ पर आपको चिचस नंबर सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। ये प्लास्टिक का है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको लग सकता है कि भाई हल्की क्वालिटी का है, बट लेकिन इस पर क्लियरली मार्क किया हुआ है कि ये बस 3 किलो का ही वेट कैरी कर सकता है। तो मतलब आप टंकी पर नहीं बैठ सकते हो, बाकी आप सीट पर बैठो। सीट भी इसकी काफ़ी बड़ी है, तो आपको टंकी पर कभी बैठने की ज़रूरत होगी नहीं। जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो हम भी खुद इतने एरिया को खाली छोड़ते हैं, यहाँ से हम बैठ के यहाँ से ट्रैवल करते हैं, तो एक ये प्लस पॉइंट हो सकता है कि है कि नहीं। तो अब मैं आपको इसमें बताऊंगा इसकी कितनी कैपेसिटी है इसकी, मतलब इंजन टैंक की। तो 2 किलो इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 किलो सीएनजी इसमें भरती है, ओके। और साथ में जो इसमें फ्यूल है, फ्यूल भी 2 लीटर आता है, ठीक है, 2 लीटर इसमें फ्यूल आता है। और उसके अकॉर्डिंगली ही इसकी जो कंपनी ने एक एक्सपेक्टेड बताया था तो वो 300 किलोमीटर बताया था कि हमारी गाड़ी दोनों चीज़ फुल में 300 किलोमीटर चलेगी। 100 का एवरेज देगी टंकी के साथ, मतलब सिलेंडर के साथ, और साथ में अपने पेट्रोल के साथ देगी 65 का एवरेज, ठीक है। ये सारे मैं आपको कंपनी के फिगर्स बता रहा हूँ, उसके बाद फिर रियल वाली बात करेंगे हम, ठीक है। रियल वाली बात में जो मज़ा है ना वो कंपनी के फिगर्स से नहीं है, वो हम बताएंगे बिकॉज हम कस्टमर हैं, ओके। हमने ले रखी है गाड़ी तो हम सारा कुछ आपको डिटेल बताएंगे, सारी सच्चाई बताएंगे। चलो सीट देख लो। उससे पहले हमने कवर चढ़वा लिया है भाई, मतलब कई बंदे होंगे जिनने ये गाड़ी परचेज़ कर रही होगी, कहीं ना कहीं उन्हें कवर की दिक्कत आ रही होगी कि भाई कवर कहाँ से लें, कवर कहाँ से लें। तो इसमें आप देखोगे ना, तो हमने भाई बहुत जुगाड़ से कवर चढ़वाया है। हम यहाँ पे मार्केट में गए थे तो मार्केट वाले खुद कह रहे थे कि भाई एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इसके कवर के लिए, क्योंकि इसका कवर की जो साइज़ सीट है ना वो साइज़ में बहुत बड़ी है। साइज़ में बड़ी है तो कवर वगैरह वेस्टेज वगैरह बहुत कुछ जाता है, तो ये कस्टमाइज़ करवाया है हमने पर्सनली इसके लिए। तो आप ये सीट देख सकते हो, सीट भी काफ़ी बड़ी है। मतलब आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी कई बंदे 4-4 बैठ के चल रहे हैं, 3-3 बैठ के चल रहे हैं, तो चलता है, इस पे चल जाता है। बट लेकिन ये मतलब ये रिकमेंड नहीं है कि सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से कि आप 4-4 चले, बट लेकिन ये है केपेबल है, इजीली कैरी कर सकती है ना। बाद में हम इसके इंजन्स पे आ सकते हैं कि इंजन की इसमें कैसी या प्लेसमेंट की हुई है, बिकॉज इसमें जो कंपनी ने 125 सीसी का जो इंजन इन्वेंट किया है वो इसके लिए स्पेशली किया है, ना कि किसी भी गाड़ी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंजन लगा दिया, ना ही पल्सर का लगाया, ना ही किसी 150 NS का लगाया, कुछ भी किया। तो इसका एक अलग ही प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा प्यारा, जितना अच्छा हो सकता था एक इंजन को सेट करने का उतना अच्छा आपको इसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देखोगे तो सिलेंडर्स का प्लेसमेंट जो पिस्टन्स का है वो सारा आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक क्लीन मिलेगा, ज़्यादा वो नहीं है कि भरा भरा सा दिया हुआ है, मतलब क्लीन है, ठीक है। इसको बाहर से करे जिससे कि ये हवा है ना, हवा इनटेक यहाँ से करे, जिस कारण इसकी ये कूल है। बिकॉज जैसे जो सीएनजी गाड़ी होती है ना, वो सीएनजी गाड़ी गर्म बहुत होती है, तो इसके कारण इसमें जो इसका फ्रंट प्लेसमेंट इसको हवा एकदम देता है, जिसके कारण ये ठंडा रहता है, ठीक है। एक कूल है, बिकॉज नहीं तो फिर कंपनी को बाहर से इंटरकूलर लगाना पड़ता है यहाँ पे, जो इसकी कॉस्टिंग को भी काफ़ी बढ़ा देता है। तो शायद जो बजट वाले लोग हैं जो लेना चाह रहे हैं इसको, वो शायद इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये कोई इशू हो सकता है। चलिए फिर हम आते हैं इसके सस्पेंशंस पे, ठीक है। सस्पेंशंस आपको देखा होगा इस प्राइस सेगमेंट में, जैसे कि ये जो टॉप मॉडल है ये ऑन रोड आपको कुछ 130-127 का पड़ता है। भोपाल की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश भोपाल की। तो सिमिलर वे में आप तो इसमें देखा नहीं होगा आपने, मतलब स्प्लेंडर वगैरह आती है और शाइन वगैरह आती है, और भी गाड़ियाँ आती है जो उसके आसपास ही लाई करती हैं। तो मैं टॉप मॉडल की बात कर रहा हूँ, हो सकता है 10,000 वो कम हो, 10,000 ज़्यादा हो, बट लेकिन एक तो उसमें आपको ऐसे मोनोशॉक नहीं देखने को मिलेगा। इसमें इसको मोनोशॉक स्पेसिफिक आपको देखने को मिलेगा, जो रेड कलर में जो काफ़ी अच्छा आपको एक स्टांस दे रहा है, जिससे कि वो गाड़ी का अलग से निकल के आ रहा है लुक, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर भी काफ़ी स्पोर्टी टाइप की फील आ रही है, ठीक है।
और हम थोड़ा पीछे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक फाइबर की केसिंग देखने को मिलेगी जो इसको मिट्टी, धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करती है। बट लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से मिट्टी काफ़ी उड़ती है जो ऊपर गंदा कर रही है अभी। मतलब ये चीज़ है, थोड़ा सा इसे भी कवर हो जाती तो काफ़ी अच्छी लगती। बट लेकिन ये दिया हुआ है कंपनी ने। मतलब ये मान लो आप मुझसे पूछो भाई सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कहाँ यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो इसको कवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। बाकी आगे मेनली चीज़ें एक्सपोज्ड हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छा फ्रेम के साथ चेचेस को मैच किया हुआ है। जैसे कि ये इसकी चेचेस है ग्रे कलर की, जिसको इसके डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ मैच करके देखो इतना सा इसका काउल है। इतना छोटा काउल आपने किसी भी बाइक का नहीं देखा होगा जितना बड़ा इसका काउल है, ठीक है। और हम अब रियर में आते हैं, ठीक है। रियर में आपको क्या देखने को मिलेगा, रियर में आपको एलईडी टेल लाइट देखने को मिलेगी जो सारी एलईडी हैं, ठीक है। ये एलईडी है, बट लेकिन जो इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन देखने को मिलेंगे। ये आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे 3 यहाँ पर आप नंबर प्लेट प्लेसमेंट लाइट लगती है, ठीक है। यहाँ पर नंबर प्लेट लग जाएगी। तो ये एक नॉर्मल वॉक अराउंड है और डिटेल्ड भी यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी आपको मैं हैंडल पे दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें ब्लूटूथ का एक फीचर है, तो आप वो भी फीचर देख लो आपके कुछ काम का हो तो। इसके आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तो इससे आप कॉल पिक कर सकते हो और कॉल कट कर सकते हो, ये फीचर है। और साथ में यहाँ से आपको स्विच कर सकते हो इसको सीएनजी पे और पेट्रोल पे। तो ये कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। और इसमें क्या होता है ना, जैसे कि कई बार गाड़ी चलती है, ठीक है, चलती है तो ऑटोमेटिक अपनी गाड़ी जो है ना पेट्रोल मोड पे जाती है। बिकॉज इंजन कई बार होता है ना कि थोड़ा सा लिक्विड चाहता है, तो वो ऑटोमेटिक थोड़ा पेट्रोल कर लेगा। इसलिए आपको इसमें 1 लीटर के करीब आपको पेट्रोल इसमें रखना चाहिए, जो एक रिकमेंड है कंपनी से भी और ऐसा यूज़र से भी हमको रिकमेंडेशन आई है ये चीज़ की। ये सारे इंडिकेटर्स है। आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर आप आपका फ़ोन चार्ज वगैरह कर सकते हो, ये यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पर आपको ब्रेक की केसिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपकी ये प्लेसमेंट है इसकी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट देखने को मिलेगा, ना कि आपको खर खर की आवाज़ मिलेगी, ना कि आपको सिंपल तरीके से आप 1 क्लिक करते हो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको इसके इंजन का साउंड सुनाऊँगा, है ना, इसका एग्जॉस्ट का सुनाऊँगा कि कैसी क्या आवाज़ है इस गाड़ी की। तो जैसे कि तो ये कुछ आवाज़ देखने को मिलेगी। देखो मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इस गाड़ी की जो आवाज़ है ना कहीं वो रॉयल इनफील्ड की हंटर से कुछ मिलती जुलती है। बिकॉज वो भी एक स्मूथ बेस देती है, ये भी स्मूथ बेस देती है। तो मुझे काफ़ी पसंद है। जब मैं इसे रैप करता हूँ ना तो मुझे काफ़ी अच्छा इसमें एक फ़ील आता है, एक पंच फील आता है, जिससे कि मतलब मज़ा आता है। ये मान लो कि मैं एक बजट गाड़ी देख रहा था और बजट में मुझे अगर थोड़ी सी स्पोर्टी गाड़ी मिल जाती है, वो कहीं ना कहीं मुझे भी हेल्प कर सकती है और मुझे मतलब जो मन था वो कंप्लीट हो जाता है। तो और हम इसके फीचर्स की बात कर रहे हैं तो जैसे कि आप लेग गार्ड की बात करो, लेग गार्ड बड़े स्लीक से दिए हुए हैं, ज़्यादा एक्सपोज नहीं करे हुए हैं जिससे कि आपको भी दिक्कत आए और मार्केट वगैरह में ट्रैवल करने में दिक्कत हो। वो स्लीक सी गाड़ी बनाई हुई है। तो गाइस अब हम आते हैं इसके फाइनल पार्ट पे कि भाई असल में ये गाड़ी दे कितना रही है और मतलब आप कितना सेव कर पाओगे इस गाड़ी में। तो इस गाड़ी की आप कैलकुलेशन पे जाओ तो जो नॉर्मल बाइक होती है, हम एवरेज वाली बाइक्स की बात कर रहे हैं, ना कि कोई अच्छी खासी स्पोर्ट्स बाइक की बात कर रहे हैं। एक एवरेज बाइक मतलब जो एक अच्छा खासा एवरेज देती है, जैसे कि स्प्लेंडर हो गई, सिटी डीलक्स हो गई, प्लेटिना, ये सारी गाड़ियाँ हल्की हैं तो कंपेयर इसकी तो भाई कंपेयर में नहीं आती। बट लेकिन स्टिल जो इसमें जो उसका यूज़र है, वही कस्टमर है, वो भी इसे परचेज़ करना चाहेगा तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो इसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई ये कितना दे रही है। सबसे पहले भाई जो कंपनी ने बात कह रखा है कि भाई आपको 100 किलोमीटर का एवरेज आपको सीएनजी में देखने को मिलेगा ही, तो वो चीज़ कितनी सच्चाई है। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसमें 1 रुपये 1 किलोमीटर की कॉस्टिंग आ रही है। मतलब हमने भी इसे ड्राइव किया, मतलब काफ़ी समय से हम ड्राइव कर रहे हैं, तो टंकी टू टंकी हमने नापने की कोशिश की तो इसकी 1 रुपये 1 किलोमीटर की कॉस्टिंग आती है ना। हमने 33 किलोमीटर चलाया था सीएनजी में, तो 33 किलोमीटर चला था तो कुछ 35 रुपये की, 33 रुपये की, 30 रुपये की ऐसे ही इसमें खर्चा आया था। मतलब इतना ही उसने सीएनजी ली थी। हमारे यहाँ सीएनजी का रेट 90 चल रहा है, तो आप एवरेज लगा सकते हो, आपके यहाँ हो सकता है 1 रुपये से भी कम की कॉस्टिंग आए। और जो नॉर्मल ये जो बाइक होती हैं जैसे कि स्प्लेंडर वगैरह होती हैं, हम मानते हैं कि 70-80 का एवरेज दे रही हैं, तो इनका 2 रुपये कॉस्टिंग होती है 1 किलोमीटर पे और इसकी 1 रुपये पड़ रही है हमें 1 किलोमीटर पे। तो ये हमको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखो, अगर आप एक ओला ले रहे हो, ठीक है, ओला वगैरह लेने का आपका प्लान है, बट लेकिन आप ओला की रिलायबिलिटी के कारण उस गाड़ी को ले नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये गाड़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। क्योंकि जो ओला है, ओला में कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज़ें हैं, तो ओल्ड एज पीपल होते हैं या फिर जो ज़्यादा हसल नहीं चाहते हैं, हेक्टिक नहीं चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं वो
ऐसी गाड़ी लेना पसंद करते हैं जो उनको एक लॉन्ग टर्म हैवी ड्यूटी दे। तो ओला हैवी ड्यूटी वाली गाड़ी नहीं है, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए है, आप डेली ट्रैवल के लिए थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, बट लेकिन ये गाड़ी हैवी ड्यूटी है। इसमें आप सामान कैरी कर लो, टंकी कैरी कर लो, कुछ भी चीज़ें कैरी कर लो, पीछे कुछ भी फंसा लो। भाई देखो आपको इतने अच्छे शैकल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जिसमें कि आप आराम से चीज़ें लगा सकते हो। देखो तो यहाँ भी नहीं, आजकल गाड़ियों में देख रहे हो कॉस्ट कटिंग के नाम पे ये चीज़ें हट गई हैं। मतलब कोई भी कंपनी आपको ये चीज़ नहीं दे रही है, बट लेकिन इस गाड़ी में एक नहीं, दो नहीं, चार दिए हुए हैं शैकल्स, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे आप इजीली चीज़ों को टाई कर सकते हो, जो आपके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल बनाते हैं इस गाड़ी को। तो ये चीज़ आप मुझे इसी गाड़ी में देखने को मिली। और साथ में इस गाड़ी का जो हैंडल है, रोड प्रेजेंस है, कहीं ना कहीं आपको एक स्प्लेंडर से अच्छी मिलेगी। देखो मैं स्प्लेंडर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, बट लेकिन स्प्लेंडर अपने आप में ही एक बहुत ओल्ड स्कूल गाड़ी हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब आपको अपग्रेड करना है, कुछ चीज़ देखनी है, या साउंड भी मैटर करता है, सारी चीज़ें मैटर करती है, तो आप इस गाड़ी के ऊपर जा सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। और ये थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस के बाद एक गाड़ी काफ़ी अच्छी लगने लगती है। जैसे कि इसमें जो आगे का वाइज़र नहीं है, वो आप वाइज़र लगवा लो बाहर मार्केट से। तो ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छा एक स्टैंस देंगी, तो उसके लिए ये गाड़ी है। और ये गाड़ी सच में एक अच्छा एवरेज दे रही है, बिकॉज इंस्टेंट फ्यूल जो होता है वो गाड़ी के सारे पैरामीटर्स पे ही कैलकुलेट होता है। आप कार में देखते होगे एवरेज जो दिखाती हैं गाड़ियाँ, तो वो भी सारी इंस्टेंट फ्यूल पे ही डिपेंड करती हैं। अगर ये गाड़ी 150 के करीब दिखा रही है मुझे स्क्रीन पे, तो कम से कम मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि गाड़ी 100 का एवरेज तो दे ही रही होगी मुझे ऑन एन एवरेज। या कभी मुझे 80 का भी दिया इसने, है ना, कभी मुझे इंस्टेंट फ्यूल पे भी, मैं रीडिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये गाड़ी देती है। मैं आपको इसके अभी दिखा दूंगा जब मैं नॉर्मल ड्राइव करके, इसमें कि आपको भी विश्वास हो जाए कि हाँ, मतलब मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सच है। मतलब मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज भाई ये गाड़ी मुझे कंपनी ने अलॉट नहीं करी है, ये गाड़ी मैंने खुद परचेज़ करी है, खुद एनालाइज करके। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है, कोई भी पेड रिव्यू नहीं है, ठीक है। इस प्राइस पॉइंट में शायद ही है कि आपको कोई एक एवरेज वाली गाड़ी विद गुड साउंड, विद गुड लुक और विद गुड फीचर्स एंड ऑल आपको ये सारी चीज़ें मिल पाए। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आप अगर सोच रहे हो इस गाड़ी के बारे में, तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो, ठीक है। एक हम इसकी सेफ्टी की बात और कर लेते हैं। जैसे कि अब वो आपने देखा होगा, मार्केट में चल रही होगी कि भाई गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर फट जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है कि नहीं। पर लेकिन आपको मैं इस चीज़ से बेफिक्र करवाता हूँ कि इस गाड़ी में बहुत सारी सेफ्टी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कि देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ गेज मिलेगा देखने को। गेज के साथ साथ यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का दिखा होगा, ये आप यहाँ से बंद कर दोगे तो आपकी जो गैस सिलेंडर से जो पास होती है, मतलब गैस पास होती है, वो गैस पास होना बंद हो जाएगी। और जो मैंने आपको ऊपर का वो दिखाया, लिड दिखाया, अगर लिड इतनी सी भी ओपन है ना भाई, थोड़ी सी भी ओपन है ना, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो ये आपकी सेफ्टी पॉइंट के लिए। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी गैस सिलेंडर जा रहे हो पेट्रोल पंप पे, तो एक वो अच्छे तरीके से भर रहा है, ना कि बिल्कुल लापरवाही तरीके से आधी लिड फंसाई उसने, उसकी आधी नोजल लगाया और ऐसे छोड़ दिया। भाई तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, दिक्कत हो जाती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा प्रिकॉशन से वर्क करेंगे, तो ये आपको गाड़ी बहुत अच्छा चलेगी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही कुछ था। अगर आपकी कुछ और भी इंक्वायरी है इस गाड़ी से रिलेटेड, मतलब हम तो इसको यूज़ ही कर रहे हैं, 150-200 किलोमीटर चला लिया है हमने। अगर आपकी कुछ और भी इंक्वायरी है इस गाड़ी से रिलेटेड, आपको जानना है कुछ, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। और आपकी कुछ भी क्वेरीज है उसे हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे इस गाड़ी के रिलेटेड। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इसकी काफ़ी सारी वीडियोस आएंगे चैनल्स पे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी हेल्प मिलती रहे, आपको भी इस गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए भाई धन्यवाद।